हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए ज्योतिया माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष अश्विन माह की सप्तमी तिथि है और आज जितिया व्रत के नहाय खाए का दिन है। आज से ही जितिया व्रत प्रारंभ हो रहा है, जो 3 दिन का बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। आज हम जितिया व्रत की असली नहाय खाए कथा का श्रवण आप सभी लोगों को कराएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र व्रत कथा को सुनने वाली स्त्री को कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। जीवित वाहन भगवान की कृपा से माताएं जब तक जीवित रहती हैं, तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इस जितिया व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घायु वाला होता है, सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम आपको श्रवण करवाएंगे भगवान जीवित वाहन की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्र ऋषि मुनि बैठकर धर्म की चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार से तारागण के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा कि महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्पायु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा तो कृपया करके उसको बतलाइए। सूत जी बोले कि हे महात्मा, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। काली काल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब काली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चे और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्र का व्रत को करेगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृतांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा कि जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा कि हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत जप तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा कि मैं आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि विश्वामित्र के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धम्म से कहा कि हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घायु हो सकती है? कृपया करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धौ बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीवित वाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीवित वाहन बड़ा ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जीवित वाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री की बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वे अपने पुत्र के लिए बिलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का बिलाप सुनकर राजा जीवित वाहन को बहुत ही दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा कि गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा।
ये कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जीमित वाहन ने कहा कि हे माता, तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार से गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जीमित वाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जीमित वाहन ना तो रोए और ना ही चिल्लाए और ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो ये कोई देवता है या फिर ये कोई महान ऋषि होगा। गरुड़ जी ने राजा से पूछा कि तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो तुम? कौन हो? अपना नाम, अपना कुल और अपना निवास स्थान बताने की कृपया करें। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमित वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। इस बात को सुनकर गरुड़ को और अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमित वाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय पूछा। एक बार फिर पूछा। राजा जीमित वाहन बोले कि हे गरुड़ देव, मेरा नाम जीमित वाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने यह सुनकर गरुड़ ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जीमित वाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा कि हे राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुसा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा कि हे राजन, गरुड़ जी ने कहा कि हे राजा जीमित वाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नौमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए कि जीमित वाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ को चले गए। जीमित वाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा कि हे देवी, मैंने एक अतिशय दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुसा के घास से बनाई गई राजा जीमित वाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जीमित वाहन भगवान की जय। जय जय माता ज्योतिया।
ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वे खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वे सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा कि हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा कि हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कट कट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है कि बहन तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होते ही चील ने अपना पारण पूरा किया। अब देखिए, चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे जीवित हो गए और वहीं पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस शहर के राजा मलकेतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगरी की रानी बन गई। अब भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों को 7 बर्तन में ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जीवित वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीवित वाहन की पूजा की और जितिया का व्रत किया। उसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वे पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन भगवान की जय हो, जितिया माई की जय हो। अब आइए सुनते हैं जीवित वाहन भगवान की आरती।
ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अस्वरत राजित एक चक्रधारी प्रभु एक चक्रधारी दुखे हारी सुखकारी दुखे हारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भुसुर वंदित बिमल विभवशाली प्रभु बिमल विभवशाली अगे दल दलन दिवाकर अगे दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसाविता सबिता शुभकारी प्रभु सबिता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नासक त्रेतापा प्रभु नासक त्रेतापा सेवत सहज हरत अति सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी प्रभु भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत वृष्टि विमोचन संतन परिहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे प्रभु अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह सब हर अज्ञान मोह सब ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।